हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल लेट्स टॉक विद अभिनव में। इस वीडियो से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। बेसिकली इसमें हम जानेंगे कि जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स है उनकी तैयारी कैसे करनी है, वो किस चीज़ के बारे में है, क्या क्या प्रोसेस है, इन सब के बारे में आपको डिटेल में पता चलेगा इस सीरीज के दौरान। तो मैं आपको सबसे पहले कुछ एक कमेंट्स आए थे कि अपने बारे में मैं कुछ बताऊं, तो मैं आपको अपने बारे में बता देता हूं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, ये एग्जाम्स मैंने मल्टीपल टाइम्स निकाले हैं। मैंने एसएससी सीजीएल 4 बार निकाला है, सीएचएसएल 3 बार निकाला है, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, एलआईसी क्लर्क और एसएससी जीडी। ये और भी एक दो एग्जाम्स है। ये सारे एग्जाम्स है जो मैंने क्रैक किए हैं और ये सारे एग्जाम्स मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया है। तो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू और आने वाले कुछ दिनों में जो कुछ वीडियोस के थ्रू आपको बताऊंगा कि कैसे सब्जेक्ट वाइज हमें तैयारी करनी है। और इन फ्यूचर का मतलब 2 से 3 महीने हैं। 2 से 3 महीने के अंदर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ्स पढ़ाना भी स्टार्ट करूंगा इस चैनल के थ्रू। आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल के बारे में। बेसिकली एसएससी स्टैंड्स फॉर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये जितनी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए ग्रुप बी और ग्रुप सी की जितनी भी पोस्टें होती है उनके लिए वैकेंसी फुलफिल करने का काम करती है। एसएससी काफी सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है जिसमें सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर, एमटीएस, जीडी ये सारे आते हैं। आज हम मेनली बात करेंगे सीजीएल के बारे में। सीजीएल है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। यहां ग्रेजुएशन का मतलब है कि आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब आप ग्रेजुएट हो। अगर मैं सीजीएल की बात करूं तो सीजीएल के थ्रू टोटल 35 जॉब्स की वैकेंसी निकाली जाती है। अगर मैं 2022 नोटिफिकेशन के बारे में बात करूं तो 35 टाइप की वैकेंसीज को फिल किया जाता है, जिसमें टॉप पे आता है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। बेसिकली मैं ग्रेड पे के बारे में बता रहा हूं, 4800 ग्रेड पे। फिर 4600 ग्रेड पे की कुछ जॉब्स है, लाइक की सेक्शन ऑफिसर हो गया, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, या एक्साइज इंस्पेक्टर, या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सीबीआई सब इंस्पेक्टर। ऐसे ही कुल मिला के 35 जॉब्स है। अगर मैं ग्रेड पे के बारे में बात करूं तो 2400 से लेके 4800 ग्रेड पे, यानी कि ग्रुप सी की जो लोवेस्ट पोस्ट होती है 2400 ग्रेड पे, और ग्रुप बी की जो हाईएस्ट है गजेटेड पोस्ट 4800 ग्रेड पे, इसकी वैकेंसीज इसके थ्रू फिल किया जाता है। अगर मैं सैलरी के बारे में बात करूं तो अगर आप AAO बनते हो और जो हाईएस्ट पेइंग जॉब है एसएससी सीजीएल का और दिल्ली में आपकी पोस्टिंग है तो अप्रॉक्स ग्रॉस सैलरी आपकी 93,000 रहेगी। और अगर आप लोवेस्ट पोस्ट की बारे में बात करो, टैक्स असिस्टेंट, ये देखो लोवेस्ट पोस्ट का मतलब मैं यहां पे ग्रेड पे से बता रहा हूं, और किसी जेड सिटी में आप पोस्टेड हो तो आपकी ग्रॉस सैलरी यहां पे 45,000 के अराउंड होगी। तो ये जितने भी वैकेंसीज है जिसको पे लेवल 4 to 8 कह सकते हो आप, पहले ग्रेड पे चलता था अब पे लेवल है, इनकी वैकेंसी सीजीएल के थ्रू किया जाता है। तो आज मैं आपको एसएससी सीजीएल के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो कौन है जो अप्लाई कर सकता है इसके लिए? तो सिंपल, अगर मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूं तो सिंपल ग्रेजुएट बंदा अप्लाई कर सकता है इसके लिए। आपने कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने ग्रेजुएशन कहां से किया है, किस स्ट्रीम में किया है, बस आपकी एक ग्रेजुएशन जो है वो एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। मतलब कोई ऐसा नहीं नथुराम टाइप का कोई यूनिवर्सिटी और आपने कर लिया और हो गया, नहीं, वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद एक और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप कह सकते हो कि जो जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर का पोस्ट है उसमें मैंडेटरी है कि 11th-12th में आपने मैथ्स पढ़ी हो, या फिर ध्यान रखना यहां पे और लगा हुआ है, या आपने ग्रेजुएशन में कभी ना कभी अपने पूरे 3 साल या 4 साल में स्टैटिक्स कभी ना कभी पढ़े हो। तो अगर आपने ग्रेजुएशन में पढ़ रखा है तो वेल एंड गुड है। अगर आपने ग्रेजुएशन में मैथ्स या स्टैटिक्स नहीं पढ़ी है तो 11th-12th में मैथ्स होना कंपलसरी है, और मैथ्स में मिनिमम मार्क्स 60% होना चाहिए। ध्यान रखना 11वीं-12वीं में मिनिमम 60% होना चाहिए मैथ्स में, अगर आपने ग्रेजुएशन में स्टैटिक्स नहीं पढ़ी है तो। ये जेएसओ के लिए है। बाकी कई लोग AAO के लिए भी कहते हैं कि देखो AAO में डिजायर्ड क्वालिफिकेशन है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन सिंपल ग्रेजुएशन है। यानी कि अगर आपने बीकॉम किया है, बीए किया है, बीएससी किया है, बीटेक किया है, कोई भी डिग्री किया है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर रहे थे हम। अब हम एज के बारे में अगर बात करें तो एज देखो मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम 32 है। 32 लेकिन सिर्फ जेएसओ के लिए है। बाकी जो ग्रुप बी की पोस्टें हैं, जितनी ग्रुप बी की पोस्ट है उनके लिए मैक्सिमम एज 30 है, मिनिमम 18 है। कुछ एक जॉब के लिए 20 से 30 भी है। और अगर मैं ग्रुप सी पोस्ट के बारे में बात करूं तो ग्रुप सी के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो एज है वो 20 से 27 है, या 18 से 27 है। आई एम सॉरी, वो 18 से 27 है ग्रुप सी पोस्ट के लिए। और ग्रुप बी पोस्ट के लिए ध्यान रखना 20 से 30 या फिर 18 से 30। सिर्फ जेएसओ है जिसके लिए 32 साल चाहिए। एलिजिबिलिटी के बाद बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो
सीजीएल बेसिकली दो टीयर में एग्जाम लेता है, टीयर 1, टीयर 2। टीयर 1 आपका 200 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन आता है, 60 मिनट का पेपर होगा जिसमें 25 क्वेश्चन मैथ्स, 25 रीजनिंग, 25 जीके और 25 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे। टोटल 200 मार्क्स का होता है। अगर आप इसमें 140 के अप्रॉक्स ले आते हो तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। टीयर 1 क्वालिफाइंग नेचर का होता है। AAO और JSO ये दो पोस्ट है, इसके लिए अलग से क्वालिफिकेशन, अलग से मार्क्स चाहिए होते हैं। तो JSO का और AAO का थोड़ा ज्यादा है, बट स्टिल अगर आप 160 के अप्रॉक्स स्कोर करते हो तो आप हर जॉब के लिए क्वालिफाई हो जाते हो। ये 2022 तक की बात बता रहा हूं, 2023 में नंबर ऑफ वैकेंसी पे डिपेंड करता है कितना है। तो अगर आप 140 के अप्रॉक्स लेके आ जाते हो तो टीयर 1 आप क्वालिफाई कर लोगे। जब आप टीयर 1 क्वालिफाई कर लेते हो तो आप टीयर 2 के लिए क्वालिफाई हो जाते हो। जब आप टीयर 2 में बैठते हो तो टीयर 2 में बेसिकली 3 पेपर होता है, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1 में जो है वो 390 मार्क्स का है, जिसमें मैथ्स के 30 क्वेश्चंस होंगे 3-3 नंबर का यानी 90 मार्क्स, रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस होंगे 3-3 मार्क्स का 90 मार्क्स, इंग्लिश के 45 क्वेश्चंस होते हैं 3 मार्क्स का यानी 135 मार्क्स, और जीके, पहले जीके और रीजनिंग नहीं हुआ करता था, अब ये ऐड हुआ है, जीके के 25 क्वेश्चंस होंगे 3 मार्क्स का, अगेन 75 मार्क्स का। तो अगर आप इन 4 सब्जेक्ट को ऐड कर देते हो तो कुल मिला के 390 मार्क्स का पेपर आपको देना है। इसके अलावा कंप्यूटर का भी आपका पेपर होगा, बेसिकली 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 3-3 नंबर का जो 60 मार्क्स का है, बट ये क्वालिफाइंग है, ध्यान रखना। पेपर 1 में जो कंप्यूटर है वो क्वालिफाइंग है, तो इसमें आपके कितने मार्क्स आते हैं फर्क नहीं पड़ता। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका जो मिनिमम एलिजिबिलिटी जो भी वो कट ऑफ निकालेंगे वो क्रॉस होना चाहिए, यानी क्वालिफाइंग है, कंप्यूटर के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। इसके अलावा आपको एक DEST देना होता है, यानी कि टाइपिंग टेस्ट कह सकते हो, जिसमें अगर आपकी 30 की टाइपिंग स्पीड है तो आप क्वालिफाई कर लोगे, और ये मैंडेटरी है हर पोस्ट के लिए। ध्यान रखना, टाइपिंग अब हर पोस्ट के लिए मैंडेटरी है, पहले नहीं था, लेकिन 2020 से हर पोस्ट के लिए टाइपिंग मैंडेटरी है। अगर मैं नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात करूं तो पेपर 1 का नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, यानी कि हर 3 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो आपका एक क्वेश्चन जितने मार्क्स काट लिए जाएंगे, यानी कि हर क्वेश्चन सही करने के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेगा और हर नेगेटिव क्वेश्चन के लिए आपका 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। ये तो पेपर 1 की बात कर रहे थे हम। अगर आपने JSO के लिए क्वालिफाई कर लिया है तो आपको पेपर 2 का भी एग्जाम देना है। बेसिकली ये स्टैटिक्स के बारे में है, इनके बारे में डिटेल में आने वाले दिनों में आपको वीडियोस प्रोवाइड होगी कि कैसे इनकी तैयारी करनी है, कितने मार्क्स चाहिए। तो JSO का पेपर जो होगा ये बेसिकली स्टैटिक्स को फोकस करते हुए बनता है। 200 मार्क्स का होगा, ये 100 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। अगर आप 150 के अप्रॉक्स ले आते हो तो आप JSO में यू कैन से कि आपका अच्छा स्कोर है। ये पेपर 2 की बात कर रहे थे हम, नेगेटिव मार्किंग पेपर 2 में 1/4 है। फिर हम बात करते हैं पेपर 3। पेपर 3 बेसिकली अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स आप कह सकते हो इस पेपर को, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स, इसको जनरल अवेयरनेस का नाम इन्होंने दे रखा है, बट आप इसको अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के नाम से जानो। टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे 200 मार्क्स का, नेगेटिव मार्किंग इसमें भी 1/4 है। 11th-12th का जो इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी है उन्हीं से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और कुछ एक क्वेश्चंस आजकल करंट अफेयर जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है उनके भी पूछे जाते हैं। अगेन इसमें भी अगर आप 150 मार्क्स के अराउंड ले आते हो तो यू कैन एक्सपेक्ट कि आपकी जॉब लग जाएगी। ये तो टीयर 1 और टीयर 2 के एग्जाम था। जब आप ये टीयर 1 और टीयर 2 दोनों ही क्रैक कर लेते हो तो दैट मींस कि आपका ना एक प्रेफरेंस फॉर्म भरा जाता है जो मेंस के बाद आपको भरना है, CGL। अब वो भरते हो, उसके बाद एक फाइनल कट ऑफ आता है। फाइनल कट ऑफ के बारे में आप कह सकते हो कि अगर आपने 390 में 300 स्कोर कर रखा है तो यू कैन एक्सपेक्ट कि आपकी एक जॉब लग जाएगी। ऐसे ही अगर मैं AA और JSO के बारे में बात करूं तो 400 से 420 नंबर अगर आप ले आते हो या 410 के अप्रॉक्स, तो आप कह सकते हो कि JSO या AA आप बन जाओगे। ये 2022 के बाद की बात कर रहा हूं, क्योंकि 2022 ऑलरेडी एग्जाम हो चुका है, इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज्यादा है। तो 2022 में आप कह सकते हो कि कट ऑफ थोड़ा कम रहेगा, लेकिन 2023 से ऐसा हो, इट्स नॉट कंपल्सरी। नेगेटिव मार्किंग जैसा मैंने बता दिया, टीयर 1 में 1/4 होता है, टीयर 2 में पेपर 1 में 1/3 है, पेपर 2 और पेपर 3 में 1/4 है। इसके अलावा सेक्शनल कट ऑफ मैंडेटरी है। सेक्शनल कट ऑफ आप देख सकते हो जाके नोटिफिकेशन में। मुझे अनरिजर्व का पता है, अनरिजर्व 30% है, 30% यानी कि किसी भी सेक्शन में आपके 30% से कम नहीं होनी चाहिए। अगर आपके 30% से कम मार्क्स है तो आप वैसे ही आपका पेपर चेक नहीं होगा, आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। जब ये सारे एग्जाम्स आप क्रैक कर लेते हो और आपकी जॉब मान लो लग गई है, फॉर एग्जांपल आप एक्साइज इंस्पेक्टर बन गए या फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बन गए, तो इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डिपार्टमेंट अपने पास बुलाएगा, SSC नहीं बुलाएगी। जैसे पहले SSC अपने पास खुद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब
डिपार्टमेंट, आप जिस डिपार्टमेंट में भी आपकी जॉब लगेगी, से अगर आप ऑडिटर बनते हो सीजीडीए में, तो सीजीडीए डिपार्टमेंट जो होगा वो आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा। ऐसे ही एक्साइज डिपार्टमेंट एक्साइज पोस्ट के लिए करेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकम टैक्स के लिए करेगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी एक मेडिकल होती है। मेडिकल बहुत इजी रहता है, बहुत लोग पूछते रहते हैं कि मेडिकल कैसा रहता है, तो मैं आपको बता देता हूं। कुछ एक जॉब छोड़ दो, एक्साइज हो गया, इन्फोर्समेंट ऑफिसर शायद, और प्रिवेंटिव ऑफिसर, मतलब कुछ एक जॉब है नार्कोस्टिक वगैरह जिसमें एक अलग से मेडिकल की रिक्वायरमेंट है या फिजिकल टेस्ट होता है। अदरवाइज बाकी पोस्ट की बारे में बात करूं, यानी मैक्सिमम पोस्ट जो हैं उसमें नॉर्मल मेडिकल होता है, आपका ब्लड टेस्ट होता है, आपका आई चेक होता है। आई चेक ध्यान रखना विद ग्लासेस होता है, विदाउट ग्लासेस होता है। इट्स ऑन यू, 6x6 होना चाहिए। अगर आपके लेंसेस आप लेंस लगाते हो या ग्लासेस लगाते हो तो आप ये श्योर करना कि जिस दिन भी आपका टेस्ट होगा आप एक प्रॉपर ग्लास पहन के जाओगे जो आपके आंखों को एक्यूरेट, जिससे आपको दिखता हो, 6x6। ये नहीं कि कोई भी ग्लासेस पहन के चलेगा, फिर आपका रिजेक्ट होने के चांसेस है। तो आपका बेसिकली ब्लड टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट होगा, ठीक है। कुछ एक जॉब में आपका हार्निया का भी टेस्ट होता है, सीजीडीए ऑडिटर के लिए हुआ था आरएमएल दिल्ली में, अदरवाइज मैक्सिमम जगह पे ये नहीं होता है। देन यूरिन ब्लड टेस्ट, ठीक है। एक्सरेज वगैरह भी कुछ एक पोस्ट के लिए होता है, बाकी मैक्सिमम के लिए नहीं होता है। तो मेडिकल बहुत सिंपल होता है। एसएससी की जितनी भी जॉब्स है, इनको एक ऐसा बंदा चाहिए जो बैठकर काम कर सके, जो टाइप कर सके, जो लिख सके, जो चल सके, जो बोल सके, जो समझ सके, जो सुन सके। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट नहीं हो तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो होंगे उनकी एक अपनी क्राइटेरिया है, उनका एक अपना मेडिकल है। अगर आप नॉर्मली हो तो फर्क नहीं पड़ता है कि आपके ग्लासेस लगे हैं, आपके दांतों में प्रॉब्लम है, आपके घुटनों में प्रॉब्लम है, बस कोई लॉन्ग टर्म डिसीज आपको नहीं होना चाहिए। मेडिकल टेस्ट में बस इतना ही चेक किया जाता है कि क्या इस बंदे को कोई मेडिकल टेस्ट, कोई लॉन्ग टर्म डिसीज तो नहीं है, अदरवाइज बहुत नॉर्मल है। अगर आप फिट हो, फिट का मतलब जो चल सकता है, जो बोल सकता है, जो लिख सकता है, मेरी तरह, जैसा आप देख सकते हो मैंने सब कुछ कर रखा है। हालांकि देखो मेरे आई ग्लासेस में प्रॉब्लम है, बट स्टिल मैं क्वालिफाई हूं इस जॉब के लिए, तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपको। तो ये था बेसिकली एसएससी सीजीएल के बारे में कंप्लीट। आने वाले जो वीडियोस होंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको सब्जेक्ट वाइज तैयारी करनी है। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो में आपको मैथ्स के बारे में बताने वाला हूं, तो इसमें हम क्या करेंगे, मैं आपको एक तरीका बता देता हूं आने वाली वीडियोस में आपको क्या मिलने वाला है कि मैथ्स की तैयारी कैसे करनी है। तो मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक होगा जो बिल्कुल बिगिनर है, एक होगा जो मीडियोकर होगा, यानी कि जो बीच में है बिल्कुल, जिसको थोड़ी बहुत मैथ्स आती है, और थर्ड होगा जो एक्सपर्ट के लिए है। तो तीनों के लिए कैसे तैयारी करनी है, कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, यूट्यूब पे कहां से आपको मटेरियल मिलेगा, सब मैं आपको उसमें प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप बने रहना। और आने वाले दिनों में 2 या 3 महीने अभी मेरी ट्रेनिंग चल रही है, जैसे ही ट्रेनिंग ओवर होता है मैं एक स्मार्ट बोर्ड खरीदने के लिए प्लान कर रहा हूं। उसके बाद मैं एक स्मार्ट बोर्ड खरीद के मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड करूंगा। अगर मैं मान लो मैं अप्रैल में स्टार्ट करता हूं या मार्च में स्टार्ट करता हूं, तो विद इन 3 और 4 मंथ्स आपको मैं कंप्लीट मैथ्स प्रोवाइड कर दूंगा, फुल सिलेबस। तो आपको मैथ्स के लिए नहीं सोचना है, बाकी सब्जेक्ट्स की तैयारी कहां से करनी है वो मैं आपको आने वाले जो वीडियोज है उनमें मैं आपको बता दूंगा। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा अब तक। ऐसे और भी सेशन आपको मिलने वाले हैं आने वाले दिनों में। एक और चीज, जैसे अब क्या है ना, अब एसएससी का जो पैटर्न है वो बैंक से बहुत मिक्स है। तो मैं जो अभी स्ट्रेटेजी वीडियो लाने वाला हूं सब्जेक्ट वाइज, उसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बैंक्स और एसएससी दोनों की तैयारी एक साथ कर सकते हो। क्योंकि पहले की तरह नहीं रहा कि बैंक का पैटर्न अलग है, एसएससी का पैटर्न अलग है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप दोनों को एक साथ तैयारी कर सको ताकि जल्दी से जल्दी आपका जॉब लगे। आपकी पहली प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि 2023 में आपको जॉब लेनी है, एनी हाउ जॉब लेनी है। कोई सी भी जॉब लो, चाहे वो बैंक की हो, चाहे वो एसएससी की हो, क्योंकि पहली प्रायोरिटी यही रखो कि जॉब लेनी है। एक जॉब ले लो और उसके बाद जो भी आपकी ड्रीम जॉब है हम उस पर काम करेंगे। वो कैसे करना है वो भी आने वाले दिनों में हम सीखेंगे। तो प्लीज, अगर आपका कोई दोस्त है जो तैयारी कर रहा है या करना चाहता है या जो स्टार्ट कर रहे हैं, उसको इस चैनल के बारे में बताओ और उन्हें वहां तक हमारी वीडियो पहुंचाओ ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए कीप स्टडी।